बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि गेस्ट पोस्ट क्या होती है। उसमें वेंडर साइड होती हैं कुछ, और कुछ क्लाइंट्स की साइड होती हैं, और कुछ जो है हमने बीच में काम करना होता है। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि इसमें 3 तरह के जो लोग हैं वो काम करते हैं। एक इसमें वेंडर है, दूसरा क्लाइंट है, और तीसरे जो है वो हम लोग हैं। इसे आप थर्ड पार्टी मिडल मैन भी कह सकते हैं, जो हम हैं। यहाँ पर हमने वेंडर से काम करवाना है, उसकी वेबसाइट पर हमने गेस्ट पोस्ट पब्लिश करनी है, और जो हमारा क्लाइंट्स है उससे हमने काम पकड़ना है। जिससे हमने पैसे लेने हैं उसको हम क्लाइंट कहेंगे, और जिसे हमने पैसे दे के गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवानी है उसे हम कहेंगे कि वो वेंडर है। आज का जो हमारा काम है, आज हमने ये करना है कि उन वेंडर साइट को यहाँ पर सर्च करना सीखना है कि किस तरीके से हम वेंडर साइट को सर्च कर सकते हैं। ब्राउज़र में मैंने गूगल सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पर सबसे पहले हमने कैटेगरी वाइज काम करना है। देखिए यहाँ पर जो साइट हैं वो काफ़ी तरह की होती हैं। में आ गई हेल्थ, टेक। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्स और गैजेट्स भी आ जाएंगे। इसमें मोबाइल फ़ोन, हैंड फ्री वगैरह इसमें शामिल हैं, या फिर माउस वगैरह, स्मार्ट वॉचेस वगैरह, ये पूरे गैजेट्स में शामिल हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आगे आता है ऑप्शन वो है ट्रैवल। इसके अलावा होम इम्प्रूवमेंट की साइट भी होती हैं, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की साइट्स हो गई। देखें ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। और इसके अलावा कुछ साइटें जो ऐसी होती हैं वो जर्नल होती हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती हैं जो हमें गेस्ट पोस्ट लगाने के लिए अलाउ नहीं करती। इसलिए हमने गूगल में सर्च करते वक्त इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमने राइट फॉर अस लिखकर सर्च करना है। जब हम राइट फॉर अस लिख के सर्च करते हैं तो हमारे सामने वो वेबसाइट आती हैं जो चाहती हैं कि हम उनकी साइट पर जाएं और वहाँ पर जाकर हम लिखें। इसलिए हम गूगल में सबसे पहले राइट फॉर अस, और किस कैटेगरी की चाहिए, हेल्थ, तो हम राइट फॉर अस हेल्थ सर्च करेंगे। यहाँ पर हमें अगर टेक्नोलॉजी की साइट चाहिए, राइट फॉर अस हम टेक्नोलॉजी लिख देंगे। हमें बिजनेस की साइट चाहिए तो राइट फॉर अस बिजनेस लिख देंगे। ट्रैवल की चाहिए तो इसी तरह हम उसके आगे ट्रैवल लिख देंगे। जिस किस्म की भी हमें साइट चाहिए, राइट फॉर अस लिख के आगे वो हम इसी तरह लिख कर सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम है वो हमने करना ये है कि हमने हर कैटेगरी की 15 से 20 साइट जमा करनी है। फिर हमने उनसे राब्ते करने हैं, उनके साथ डील डन करनी है, ताकि जिस कैटेगरी का भी क्लाइंट हमारे पास आए, हमारे पास उस कैटेगरी की साइट मौजूद हो। ये मेरे सामने एक हेल्थ की साइट ओपन है। ये सबसे पहले जो हमने इसको देखना है कि हमने इससे राब्ता किस तरह करना है। तो मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। नीचे ये देखें, यहाँ पर इन्होंने अपना कांटेक्ट के लिए ये जीमेल आईडी दिया हुआ है। इस पर हम राब्ता करके इनसे डील डन कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये एक नई वेबसाइट है, आप इसको चेक करके हमसे यहाँ पर राब्ता कर सकते हैं। अभी हमने क्या करना होता है, हमने इस ईमेल को ओपन करना है, और इस ईमेल को ओपन करके फिर हमने इनको ईमेल करनी है कि हमने आपकी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट पब्लिश करनी है। वो ईमेल कैसे करनी है, इसका तरीका भी मैं आगे जो वीडियो आएंगी उनमें मुकम्मल आपको बताऊंगा। इस वेबसाइट की तो यहाँ पर हमें नीचे मेल आईडी मिल गई। फ़र्ज़ करें अगर हमें यहाँ पर इसकी मेल आईडी नहीं मिलती तो हमने इसको ऐसा करना है कि हम यहाँ पर ऊपर आएंगे। ऊपर आके यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर भी हम इसको ओपन करेंगे तो देखें यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर भी इन्होंने वही सेम प्रोसीजर दिया हुआ है, जो मेल का तरीक़ाकार है वही इन्होंने दिया हुआ है। फर्स्ट अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, और हमारा जो मेल का टेम्पलेट्स क्या है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा उसका क्या तरीक़ाकार है। तो वो इन्होंने पूरा का पूरा वही तरीका यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। इसको फॉलो करके भी हम इनसे रब्ता कर सकते हैं। वो तरीका इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ज़रूर आपको मिल जाएगा। आज सिर्फ हमने ये देखना है कि हमने साइटें सर्च किस तरह करनी है और इन पर किस तरह काम करके हमने इनका DA DRA चेक करना है। तो हमने उसके ग्राहक की जो है डिमांड है उसके मुताबिक अपनी साइट सर्च करके रखनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम उन साइटों को कैसे चेक करें, इसके लिए क्या पैरामीटर है, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ।
हमें इन साइडों को चेक करने के लिए कुछ टूल की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कुछ टूल्स जो पेड भी हैं और फ्री वाले भी हैं। फ्री वाले भी बेसिकली वही काम करते हैं, मगर उनमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती है, और फ्री वाले पेड वाले हैं जो उनमें काफ़ी आसानी हो जाती है और उनके रिज़ल्ट हैं जो बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। तो मैं AHREFES टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ मैं टूल वो ये है AHREFS। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है डोमेन और URL। यहाँ पर हम डोमेन लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। डोमेन से क्या मुराद है? उस वेबसाइट का नाम। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने एक वेबसाइट खोली हुई है, ये www से लेकर com तक जो है हमने कॉपी कर लेना है, और हमने यहाँ पर जो डोमेन और URL लिखा हुआ है इसमें जाकर पेस्ट कर देना है। जब हम इसको पेस्ट करके इसको सर्च करेंगे तो इसका जो डाटा हमारे पास वो इस तरह शो होगा। ये है इसका DR, ये है UR और ये है इसका रेफरिंग डोमेन, ये है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। एक बात जो है वो आप याद रखें कि जब भी हमने AHREFS में सर्च करना है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 3 चीज़ें हैं जो है वो लाजम चेक करनी है। इनमें जो हमने 3 चीज़ें नोट करनी है वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 उसका DR। DR का मतलब होता है उसकी डोमेन रेटिंग। किसी वेबसाइट की डोमेन की रेटिंग ज़्यादा होती है उतनी ही वो वेबसाइट ज़्यादा अच्छी होती है, उतनी ही उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है और ग्राहक उसे ज़्यादा पसंद करता है। अब ये DR जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है वो होती है 100 इसकी वैल्यू है। मगर यहाँ पर AHREFS ने एक स्कोर दिया हुआ है, उसने अपने तौर पर एक सिस्टम बनाया हुआ है और उस सिस्टम में इसने 59 उसको स्कोर दिया हुआ है। और 59 का मतलब ये है कि ये एक अच्छी वेबसाइट है। आउटरीच करते वक्त हमने वही साइट सेलेक्ट करनी है जिनका DR 20 से लेकर ऊपर जितना भी होगा वो साइट हमने सेलेक्ट कर लेनी है, उसको अपनी लिस्ट में शामिल करना है। इससे नीचे जो साइट होगी उसको हमारा क्लाइंट पसंद नहीं करता, इसलिए हमने एक लिमिट फिक्स कर ली कि 20 से ऊपर वाली हमने लिस्ट में शामिल करनी है, 20 से नीचे वाली हमने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करनी। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है रेफरिंग डोमेन। देखिए रेफरिंग का जो रेफरेंस का मतलब है हवाला देना। तो ये जो वेबसाइट है इसकी जो हवाला है वो कितनी वेबसाइट दे रही है, यहाँ पर हमें 1.1 के मतलब 1100 लोग, के का मतलब होता है 1000, मतलब 1100 लोग यहाँ इस वेबसाइट का हवाला दे रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ जो वेबसाइट है वो इसको रेफ़र कर रही हैं। जब 1100 लोग 1100 वेबसाइट इसको रेफ़र कर रही हैं तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर कोई और वेबसाइट हो जिसको 2000 लोग रेफ़र कर रहे हो, 2 के रेफरेंस हो, 10,000 रेफरेंस हो, वो और भी अच्छी वेबसाइट होगी। इसके बाद जो तीसरी चीज़ बच जाती है वो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट को पर मंथ में कितने लोग विज़िट करते हैं। यहाँ पर देखें 1.4 के, इसका मतलब है कि 1400 लोग जो इसके एक महीने में विज़िट करते हैं। मतलब इसको एक महीने में 1400 लोग विज़िट करते हैं। ये तो हम लोग खुद भी सोच सकते हैं कि अच्छी वेबसाइट कौन सी होगी जिसकी ट्रैफिक ज़्यादा होगी। यहाँ पर ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर सबसे जो मेन बात है, ट्रैफिक जो कम से कम है वो 500 तक होनी चाहिए। 500 तक ट्रैफिक लाजम मस्ट होनी चाहिए। देखें अगर हम ये देखें कि बेस्ट वेबसाइट कौन सी होगी जिसका DRA 50+ है, रेफरिंग डोमेन्स 1000+ है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1000+ है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो वेबसाइट बहुत अच्छी है। और आप देख सकते हैं जो वेबसाइट मैंने खोली हुई है वो बिल्कुल इस मियार पे पूरा उतर रही है। इसका मतलब है कि ये एक अच्छी वेबसाइट है। और इसमें कितने पैसे में डील होगी ये आगे हम क्लाइंट के साथ, वेंडर के साथ बात करके इसको तय कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी तकरीबन 20 तक लिमिट होती है, 20 पर डे की लिमिट है। इसके बाद इसको ये एक उस दिन में काम नहीं करेगा। इसके लिए दूसरा जो ऑप्शन है वो हमने क्या करना है, इसमें हमने मोर में जाना है। मोर में जाके बैज एनालिसिस में इसको खोल लेना है। मोर में जाकर हमने बैज एनालिसिस
बैच एनालिसिस को, इसका मतलब है कि हमने इसको इकट्ठी तादाद में, ज़्यादा तादाद में इसमें सर्च करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है इंटर अप टू 200 URLs। तो यहाँ हमको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि हम यहाँ पर एक साथ में 200 वेबसाइट हैं जो इकट्ठी हैं, हम उनको एक साथ में पेस्ट करके उनको इकट्ठा चेक कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें वही वेबसाइट मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो इसकी डिटेल मेरे पास यहाँ पर नीचे आ जाएंगी। जो डिटेल हमें चाहिए वो पूरी मुकम्मल हमारे पास नीचे यहाँ पर हमें शो कर देगा। ये देखें मेरे पास यहाँ पर कुछ और वेबसाइट भी हैं, मैं उनको एक साथ कॉपी करके यहाँ पर उनको सर्च करता हूँ। आप यहाँ पर 200 तक एक साथ में सर्च कर सकते हैं। चंद सेकंड हमें यहाँ पर वेट करना होगा। वेट ख़त्म हो गया है जी। अभी ये हमारे सामने रिज़ल्ट शो करेगा। देखें यहाँ पर उसने सब की डिटेल शो कर दी। अभी ये दूसरी साइड में देखें कि यहाँ पर ये वेबसाइट है, ये भी ठीक है, इसका DRA 25 है। यहाँ पर देखें कि एक ये वेबसाइट ये भी अच्छी है, इसकी ट्रैफिक चाहे 110 है, मगर यहाँ पर इसका जो DR है वो 25 है। ये कुछ अच्छी वेबसाइट होगी, इसे भी हम अपने पास नोट कर लेंगे। यहाँ देखें 28 DR, मगर ट्रैफिक बहुत अच्छी है इसकी। 40 DR, ट्रैफिक देखें बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर देखें एक जो ये वेबसाइट है ना, इसका DR 20 है, 20 है, और ट्रैफिक इसकी है 800, और रेफरिंग डोमेन्स हैं वो इसके हैं 114। अब यहाँ पर देखें कि हमने ट्रैफिक 500 से ऊपर लेना था, वो उसमें भी ये पूरा उतर रहा है। DRA 20+ था, 20 DRA भी ठीक है, और रेफरिंग डोमेन्स है जो उसमें ये पूरा नहीं उतर रहा है। अभी हमने करना ये है कि जो 3 में से अगर किसी की 2 चीज़ें हमारे मेयार के मुताबिक पूरा उतर रही हैं तो उसे भी हम अपने पास नोट करके रख लेंगे। इसमें हम चेक करके आगे हम डिसाइड करेंगे कि किस वेबसाइट से हमें रब्ता करना है और किस से नहीं करना। यहाँ पर एक का नाम तो AHREF है, और इसी के मुतबादल जो दूसरी वेबसाइट है उसका नाम है मोज। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मोज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं मोज का यूज़र पासवर्ड के ज़रिए उसको लॉगिन करता हूँ। AHREF में था DR, मोज ने क्या किया है, इसको DR को DA का नाम दे दिया है। DR का मतलब था डोमेन रेटिंग, और यहाँ पर इन्होंने DA दिया है, इसका मतलब है डोमेन अथॉरिटी। AHREF में था डोमेन रेटिंग, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने DA इसको कर दिया है, इसका नाम इन्होंने DA रख दिया है। डोमेन DR का मतलब था डोमेन रेटिंग, और DA है इसका मतलब है डोमेन अथॉरिटी। सिर्फ यहाँ कंपनी का नाम देने का फ़र्क है, चीज़ सेम है, बस उनके जो दिए हुए नाम हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसको चेक करने के लिए देखें यहाँ पर चेक होगा। यहाँ पर देखें मैं एक वेबसाइट इंटर करता हूँ, लिंक एक्सपर्ट में जाके आपने सर्च करना है। यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पेस्ट करता हूँ और इसको सर्च करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर उसने शो कर दिया है डोमेन अथॉरिटी, तो इसकी डोमेन अथॉरिटी है वो 39 है। तो यहाँ भी वही रूल है 20+। अगर किसी वेबसाइट का DR 20+ है तो वो वेबसाइट अच्छी होगी। वहाँ पर उसने दिया हुआ था नाम रेफरिंग डोमेन्स का, और उसी चीज़ का नाम यहाँ पर दिया हुआ है लिंकिंग डोमेन। दोनों क्या है, एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। यहाँ पर मोस में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक एक करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है मेरे पास, एक ये वेबसाइट है DAPA चेकर। ये दोनों वेबसाइट मैंने आपको इसलिए बताई कि कुछ जो क्लाइंट है वो हमें की बेस पर वेबसाइट ख़रीदनी है, और कुछ जो क्लाइंट है वो DR को पसंद करते हैं। चीज़ एक ही है, मगर एक क्लाइंट वो हमें कहेगा कि मैंने इतना DA मुझे इतना चाहिए, और एक क्लाइंट कहेगा कि मुझे इतना DR वाली साइट चाहिए। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि चीज़ एक ही है, उसके 2 नाम हैं। यहाँ पर इसने DAPA मुकम्मल शो कर दिया है। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको बताता जाऊँ, SS का मतलब है स्पैम स्कोर। बाकी चीज़ें हम देखते हैं कि वो जितना हाई होती हैं वो उस साइट के लिए हमारे लिए बहुत बेहतर होती हैं। चाहे हमने इस वेबसाइट को यूज़ करना है नहीं करना, हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर देखें SS लिखा हुआ है, SS का मतलब है स्पैम स्कोर। बाकी चीज़ें DAPA DRA वगैरह जितना भी हाई होता है वो वेबसाइट हमारे लिए उतनी ही बेहतर होती है,
और यहाँ पर जो SSS स्पैम स्कोर ये जितना लो होगा उतनी ही वो वेबसाइट अच्छी मानी जाएगी। यहाँ पर ये वेबसाइट इसका 0 स्पैम स्कोर है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। और इसका स्पैम स्कोर 6 है, ये भी अच्छी वेबसाइट मानी जाएगी। और मोर्स के मुताबिक जिसका स्पैम स्कोर 20 से 20 से नीचे होगा वो वेबसाइट अच्छी तस्लीम होगी। DA और DR में क्या था, वो 20 से ज़्यादा होने चाहिए, और स्पैम स्कोर क्या होना चाहिए, वो 20 से नीचे होना चाहिए। मगर जब हमारे पास क्लाइंट आएगा वो इसकी बात करेगा ना स्पैम स्कोर की, वो यही कहेगा कि स्पैम स्कोर 0 होना चाहिए। स्पैम स्कोर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि स्पैम स्कोर होता क्या है और हमने इसको कैसे चेक करना है। अच्छा, अभी हमने करना क्या है, जो हमारा आज का काम है वो आज हमने करना ये है। सबसे पहले जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे, जब तक हम खुद इसको आउटरीच नहीं करेंगे, आपने काम ये करना है कि आपने खुद ऐसी 20 से 30 साइटें ढूंढनी है। राइट फरास लिखें, राइट फरास लिख के आप नीचे वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट में से उसका URL कॉपी करें, URL कॉपी करके उसकी एक लिस्ट बनाएं। जब आपके पास 20-30 वेबसाइट की फर्स्ट पेज में, फर्स्ट से बाद सेकंड, थर्ड, जितने भी आगे 10 पेज हैं, 20 हैं, कितने भी पेज हैं, आप उससे रिलेटेड पूरा एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद आप उसको फिर एक साथ भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका DA DRA भी ARHEF में। अगर वो टूल नहीं है तो आप फ्री टूल्स यूज़ करके भी उसको आउटरीच कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करें, यहाँ से आप गूगल शीट ओपन करें। गूगल शीट में आप इन वेबसाइट को पूरी को एक साथ में पेस्ट करें। वहाँ से आप का क्या होगा कि जो आपका डाटा होगा वो महफूज होगा। आपको कभी भी ये वेबसाइट चाहिए तो आप अपने मोबाइल से इस जीमेल के साथ इसको लॉगिन कर सकते हैं। मैं अपने तरीके से एक गूगल शीट में अपना एक कॉलम बना रहा हूँ। आप अपने तरीके से यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट का जो आपने वेंडर शीट तैयार की है उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अभी उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैंने आपको समझाई वो आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर किसी जगह पे आपको समझ नहीं आई, आप कंफ्यूज हैं उस मामले में, तो फिर भी आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वहाँ जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दिया जाए, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आप इसको जल्द से जल्द सीख सकें और आप इस पर अपना एक काम शुरू कर सकें।